नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की पूरी जानकारी लेंगे कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम जो है हमारे शरीर को क्या हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी डिफिशियंसी के कारण विटामिन ए का डोजेस ले रहा है, लेकिन अगर वो डोज उसका हाई हो जाता है, मतलब डोजेस टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है, तो उसका भी दुष्परिणाम हमारे शरीर को क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी एक सिंपल सी वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट ज्यादा समझने वाले हैं। ये शब्द याद रखिएगा, एक है रेटाइनॉल, एक है रेटाइनल, एक है रेटाइनल ईस्टर्स, एक है रेटायोनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हम लोग एक शब्द जो है वो याद रखिएगा, एक जो वर्ड्स है याद रखिएगा। इस पे पूरा वीडियो जो है वो आज इस पे हम लोग जो पॉइंट लेंगे उस पे ही शब्द जो है वो आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें हम देखते हैं जो बेनिफिट है विटामिन ए का वो आंखों के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आंखों का एनाटॉमी का पार्ट और आंखों के जो कई डिसीजेज रहते हैं उस पर मेरे चैनल पे ऑलरेडी पूरा जो है एक वीडियो बना हुआ है, एक पूरा जो मैंने पूरा सीरीज बनाया हुआ है आंखों के ऊपर। तो वो कई कंडीशंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। 2 तरीके से सोर्सेज रहते हैं विटामिन ए के। एक है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। तो ये नाम से ही समझ में आता है कि ये प्री फॉर्म मतलब पहले से ही फॉर्म हुआ एक विटामिन ए है, जो कि हमारे शरीर में जाते बराबर वो अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। उसका नाम है, उसे कहते हैं रेटाइनल एंड रेटाइनल ईस्टर, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन द एनिमल प्रोडक्ट। तो रेटाइनल और रेटाइनल ईस्टर ये एक्टिव फॉर्म होते हैं विटामिन ए के, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव अवेलेबल हैं जो एनिमल के सोर्सेस रहते हैं या फिर एनिमल के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि एग योक हो गया, बीफ लीवर हो गया, लीवर वर्स्ट हो गया, बटर हो गया, कॉड लीवर हो गया, चिकन लीवर, सैल्मन नाम की जो फिश आती है, चेडार चीज, लिवर सॉसेज, किंग मैक्रेल और ट्राउट। तो ये जो एनिमल और एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहता है। ऐसा विटामिन ए का सोर्स जो कि प्री फॉर्म के रूप में है, मतलब पहले से ही फॉर्म हुआ है, उसे सिर्फ हमारे शरीर में आना है और अपना काम जो है वो करना है। दूसरा है प्रो वाइटामिन ए कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो प्रो वाइटामिन मतलब ऐसा सोर्स विटामिन ए का जो कि 100% अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है विटामिन ए में। उसके जो पहले के रूप हैं वो इसके द्वारा मिलते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर वो जाता है तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा, उसमें वो कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए के इसमें, जिसमें कैरोटेनॉइड्स कैटेगरी को माना गया है, जैसे कि अल्फा कैरोटेनॉइड, बीटा कैरोटेनॉइड्स और बीटा क्रिप्टोजेंथिन नाम के जो रूप रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो कैटेगरी ऑफ सोर्सेस है विटामिन ए के प्रो वाइटामिन के, वो प्लांट सोर्सेस से आता है, ठीक है। जैसे कि स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कैरट्स, केल, स्पिनेच, डेंडेलियन ग्रीन्स, कोलार्ड ग्रीन्स, विंटर स्क्वैश, कैंटलूप्स, पपाया, रेड पेपर, ठीक है। तो इस सोर्सेस से हमें प्रो वाइटामिन ए मिलता है, ठीक है, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है विटामिन ए के एक्टिव रूप में। और विटामिन ए जो प्री फॉर्म्ड है, पहले से बना हुआ है, वो एनिमल सोर्सेस से हमें मिलता है। टू यूज बोथ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, योर बॉडी मस्ट कन्वर्ट देम इनटू द रेटाइनल एंड द रेटायोनिक एसिड, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। इन्हें पूरी तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो हमारे बॉडी को क्या करना है, ये जो रेटाइनॉल है और रेटाइनल ईस्टर है, ये रेटाइनल और रेटायोनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है इसका, और बाद में इसका यूसेज जो है हमारे बॉडी को सही मात्रा में मिल जाता है। तो अभी हम लोग आगे रेटाइनल और रेटायोनिक एसिड पे, तो अभी जो बात होगी जो इसके बेनिफिट्स की बात है, मतलब जो हमारे बॉडी में वो जो फंक्शन करता है उसमें ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो पहला उसका जो फंक्शन है, जो बेनिफिट हमारे बॉडी को मिलता है, वो सबको पता है कि विटामिन ए का सबसे ज्यादा रोल रहता है हमारे आंखों के डेवलपमेंट के लिए। आंखों के जो हर हिस्से हैं उसके डेवलपमेंट के लिए और आंखों की ग्रोथ के लिए, आंखों के हम देखते हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आंखों का उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन ए का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो रेटाइनल कंबाइंस विद द प्रोटीन ऑप्सिन टू फॉर्म द रोडोप्सिन नेसेसरी फॉर द कलर विजन एंड द लो लाइट विजन, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। देखो रेटाइनल है
एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, तो ये रेटिनल आ गया। कंबाइन होता है वो प्रोटीन ऑप्सिन नाम के, हमारे शरीर में एक प्रोटीन रहता है ऑप्सिन, उसके साथ वो कंबाइन होता है, मिल जाता है। अभी एक्टिव फॉर्म मतलब ये विटामिन ए है, अब ये फॉर्म मिल गया ऑप्सिन से, ये बनाएगा रोडोप्सिन। रोडोप्सिन काय के लिए चाहिए? जो कलर विजन, जो कलर दिखते हैं हमें अलग अलग, जो हम दिखते हैं कलर, यहाँ पे आपको रेड ब्लैक ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं, तो कलर विजन के लिए, इसके लिए लो लाइट विजन, अंधेरे में जो जिसे हम लोग डार्क विजन भी हम लोग कहते हैं, तो कलर विजन और डार्क विजन, जिसके हम लोग देखते हैं कि जो रेड कोन्स रहते हैं और ग्रे एंड व्हाइट कोन्स जो रहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें इसका पूरा क्लैरिफिकेशन मैंने दिया हुआ, वो चैनल विजिट करके आप समझ सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द कॉर्निया एंड कंजक्टिव, कॉर्निया जो बाहर का जो ये लेयर रहता है, ठीक है, जो गोल्ड डॉट वगैरह जो रहता है, और साथ ही साथ कंजक्टिवा जो एक बहुत ही पतली सी एक लेयर रहती है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती है। और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, अब मैकुलर डिजेनरेशन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप डिटेल जो है वो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इसका पूरा इंफॉर्मेशन मैकुलर डिजेनरेशन का मैंने दिया हुआ है। तो ओवरऑल इस तरीके से वो हेल्प करता है आंखों की और विजन की हेल्थ को, विटामिन ए। दूसरा है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने पहले बताया है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है सेल के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेल डैमेज होना शुरू होते हैं और कभी कभी ये कैंसरस के सेल्स के निर्माण करने में भी हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में बनते हैं, अगर उसकी मात्रा कम है तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स आए हैं हमारे बॉडी में वो बाहर जाते हैं और स्किन के अंदर या फिर हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, उनकी सेल्स की लाइफ जो है वो हेल्दी बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो हमारे बॉडी के अंदर भी है और जो प्रोडक्ट्स जो हम लोग लेते हैं। Pro-vitamin A carotenoids such as beta-carotenoid, alpha-carotenoid and beta-cryptoxanthin are precursors of vitamin A and have antioxidant properties। तो मैंने पहले बताया कि precursors बोले तो ये pro-vitamins, carotenoids, beta-carotenoids, तो ये carotenoids such as beta-carotene, alpha-carotene और beta-cryptoxanthin ये precursors हैं विटामिन ए के, और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है जो कि हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। में प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन कैंसर, तो ऐसी एक स्टडी मानी गई है, ठीक है। पहली बात तो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये कैंसर सेल्स पे होने से पहले ये बचाने में हेल्प कर देता है, तो ये एक हो गया। दूसरा एक स्टडी है जो कि 10,000 एडल्ट के ऊपर किया गया जो कि काफी ज्यादा स्मोकिंग करते थे, उनमें जब ये दो चीजें दी गई, बीटा कैरोटीनॉइड्स और बीटा क्रिप्टोजैंथिन, ये जो सप्लीमेंट्स अगर इसके दिए गए तो कुछ समय के बाद इनकी जो समय था स्टडी का उसमें पाया गया कि 46 to 61% में जो इनका जो फ्री रेडिकल्स है वो कम पाए गए और कैंसरस सेल्स भी जो हैं वो काफी ज्यादा उनकी डिक्रीज परसेंटेज जो है वो देखने को मिला। तो ये स्टडीज जो है मानी गई हैं। टेस्ट ट्यूब स्टडी एक की जाती है जो टेस्ट ट्यूब में या फिर अलग अलग जो लेबोरेटरी जिसे हम लोग टेस्टिंग कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट दैट द रेटिनॉइड्स में इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन सेल्स सच एज ब्लैडर, ब्रेस्ट, ओवेरियन कैंसर सेल्स। टेस्ट ट्यूब स्टडी तो अभी भी ये डिक्लेयर ऑलमोस्ट हुआ है कि कुछ प्रतिशत में ये या फिर काफी ज्यादा मात्रा में ये हेल्प करता है कि कुछ कैंसर सेल्स को रिड्यूस करने में, जैसे कि कुछ जो ब्लैडर के कैंसर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, ब्रेस्ट रहता है औरतों में, जो स्तन का जो कैंसर होता है, और ओवेरी का कैंसर जो होता है उसे कम करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और स्किन कैंसर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग बाकी के कैंसर के वीडियोस पे भी अभी जल्दी बनाएंगे। वाइटल फॉर फर्टिलिटी एंड फेटल डेवलपमेंट, तो पुरुषों के फर्टिलिटी और स्त्रियों के फर्टिलिटी के लिए काफी ज्यादा ये योगदान देता है विटामिन ए। तो यानी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका कार्य काफी ज्यादा रहता है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में ये काफी ज्यादा योगदान देता है। साथ ही साथ ये स्पर्म और एग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो फीटल टिश्यूज डेवलपमेंट, जो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसके टिश्यूज के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है और मेंटेन करता है, और फीटल की ग्रोथ में। अब देखो आंखों के डेवलपमेंट में है तो जाहिर सी बात है जो आंखें हमारे डेवलप जब होती हैं तो वो बच्चों के जो गर्भ जब बनता है तब तो उसमें विटामिन ए की जरूरत रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर उसकी डिफिशियंसी है तो आंखों का डेवलपमेंट कम होता है या फिर उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो काफी बेनिफिट्स हैं वो देता है, बच्चों में भी देता है, गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है उसमें भी ये हेल्प करता है। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, इन्वॉल्व इन सर्टन ऑफ क्रिएशन ऑफ सर्टन सेल्स इंक्लूडिंग बीटा सेल, टी सेल्स, कीप द एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस इन द चेक। तो पहली बात तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल रखता है, उसे चेक में रखता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेल्स का डेवलपमेंट करता है जो कि जिससे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अभी जैसे कि हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम किस तरीके से बनेगा, सेल्स से बनेगा ना। तो इम्यून सिस्टम का जो उसके अंदर सेल्स रहती हैं वो रहती हैं बीटा सेल्स और टी सेल्स, डब्ल्यूबीसीज भी उसमें आती हैं, ठीक है। तो बीटा सेल्स और टी सेल्स जो रहती हैं वो सेल के निर्माण करने में भी विटामिन ए का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी अगर हो जाती है विटामिन ए की तो क्या होगा? आंखों की प्रिविजन का प्रॉब्लम आएगा। जो हमने बेनिफिट देखे अगर नहीं होंगे तो वो उसके नुकसान होंगे। प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, फीटल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कैंसर रोकने के लिए जो मदद मिल रही है वो ना मिले, है ना। अगर मान लो किसी बंदे को डिफिशियंसी हो गई और वो डोजेस ले रहे हैं, मैं डोजेस तो यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको किसी प्रकार का विटामिन डिफिशियंसी है, प्रॉपर जांच करवा के उसका प्रॉपर डोजेस कब तक लेना है वो आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही लें। अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो क्या होगा? आंखों की ही प्रॉब्लम होंगी, कुछ ना कुछ बोन्स की प्रॉब्लम होगी, नौशिया वॉमिटिंग होगी, स्किन के प्रॉब्लम होंगे, हेयर के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इसके प्रॉब्लम होंगे अगर इसका ओवरडोज अगर आप ले लेते हैं तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो भी ट्रीटमेंट लेनी हो तो किसी दोस्त यार भाई बहन से ना लें। कृपया करके आपकी जो तकलीफ है वो स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी पूरी जानकारी बताएं और उनके द्वारा दी गई ट्रीटमेंट का मार्गदर्शन लेते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में आप उसका कार्य कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी और वीडियोस मेरे चैनल पे हैं मेडिकल से रिलेटेड, आंखों के ऊपर, बोन्स के ऊपर, है ना, डाइजेशन के ऊपर, है ना, उसके बाद जीआई ट्रैक के ऊपर। वैसे काफ़ी वीडियोस जो मैंने मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।